भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, वेद विचार प्रवाह में हम आज कार्तिक स्नान की वैज्ञानिकता इस विषय पर विचार करेंगे। कार्तिक स्नान भारत की एक बहुत उत्तम लोक परंपरा है। ये हमारी जीवन शैली का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। जब से आधुनिकता का विस्तार हुआ है, आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, तो कार्तिक स्नान की महत्ता समाज में बहुत कम देखने में आ रही है। पहले जब आधुनिक शिक्षा बहुत कम थी और भारत का समाज, भारत के जो पुरोहित, धार्मिक जगत के व्यक्ति, ज्योतिषाचार्य, आयुर्वेदाचार्य और अध्यात्म के क्षेत्र के जो मनीषी थे, उनसे भारतीय समाज अपनी दिशा प्राप्त करता था, अपने जीवन जीने की कला उनसे सीखता था। वो जीवन शैली इस लोक और परलोक दोनों के लिए उपयोगी रही। अब इस विषय पर विचार करने का मन बनाया कि जो आधुनिक शिक्षा से प्रभावित व्यक्ति हैं, वो उसको कुछ रूढ़ी, कुछ उसको व्यर्थ की चीज़ें ऐसा मानते हैं। तो उसकी क्या वैज्ञानिकता है, उसका आयुर्वेद की दृष्टि से, ज्योतिष की दृष्टि से और आध्यात्म की दृष्टि से क्या महत्व है, इस पर हम विचार करेंगे। देखिए, भारत की जो ऋतु परंपरा है, 6 ऋतुएं हैं, उनमें 2 ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। जब मैं शरद ऋतु कहता हूँ तो बहुत से लोग उसको सर्दी समझ बैठते हैं। शरद ऋतु का मतलब है सितंबर और अक्टूबर की ऋतु, यानी 10 सितंबर से 10 नवंबर या 20 नवंबर तक ये चलती है। ऐसा जो काल है, ये जो पूरा समय है, ये पूरे वर्ष में हम जो मनुष्य हैं उनके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम नहीं माना जाता। इन 2 ऋतुओं में हमारा स्वास्थ्य बहुत जल्दी खराब हो जाता है, विशेषकर ज्वर बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए चातुर्मास में, यानी 4 मास जो हैं, इनमें इसको चातुर्मास कह देते हैं, विशेष जीवन शैली के लिए विधान किया है। आयुर्वेद आधारित, अध्यात्म परक जो जीवन शैली है, वो चातुर्मास में सबसे अधिक उस पर बल दिया गया। चातुर्मास सामान्यतया
हम क्या कह सकते हैं, दो रूप में माना जाता है। जिस समय भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोते हैं, यानी देव शयन एकादशी, हरि शयन एकादशी, ऐसा भारतीय पुराण परंपरा कहती है। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को कहते भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने चले जाते। ऐसा एक अलंकारिक रूप से रूपक प्रतीकात्मक बात कह दी। और वो कार्तिक शुक्ल एकादशी को उस चिर निद्रा से जागते हैं, हरि प्रबोधिनी एकादशी कहते हैं उसको। तो ये 4 मास बनते हैं। मोटे रूप से यदि हम उसको बताएं तो श्रावण, भादो, आश्विन और कार्तिक, आप ये मान के चल सकते हैं। तो ये लगभग इसमें 1 सप्ताह 5 दिन का अंतर पड़ता है, इससे ज़्यादा नहीं। वही मैंने बताया कि जब ऋतु है वो चंद्रमा सूर्य के अनुसार बनती है, और सूर्य और वायु दोनों मिलकर के इस संसार को पाल रहे हैं। ये दोनों मिलकर के ही ऋतु निश्चित करते हैं। तो कभी सूर्य का प्रताप तीक्ष्ण हो गया, वायु रुक्ष हो गई, तो वर्षा ऋतु जल्दी समाप्त हो जाती है। जैसे इस वर्ष 15-20 अगस्त के बाद वर्षा बहुत कम हुई उत्तर पश्चिम भारत में, तो शरद ऋतु और जल्दी आ गई। तो ये जो समय है चातुर्मास का, ये बहुत हानिकारक कह लीजिए हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्वास्थ्य क्या है? शरीर अस्वस्थ होता है, और शरीर अस्वस्थ होता है तो फिर मन भी क्षीण होने लगता है, और हमारे जीवन में उत्साह उमंग नहीं होते, अवसाद तक की स्थिति आ जाती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने, ज्योतिषाचार्यों ने, आयुर्वेद के आचार्यों ने, तीनों ने मिलकर के एक जीवन शैली बना दी। उसमें आप देखेंगे इस चातुर्मास में बहुत पर्व हैं, बहुत व्रत और उपवास बहुत ज़्यादा रखे हैं। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ है कि सूर्य का ताप और जल की मात्रा इस ऋतु में बहुत ज़्यादा होती है, और जब जल और सूर्य का ताप मिलते हैं तो फिर विविध प्रकार के विषाणु पैदा होते हैं। प्रकृति में ऐसे तत्व पैदा हो जाते हैं जिन्हें हम शरीर की दृष्टि से दोष मानते हैं। वो दोष जल के माध्यम से, खाद्य पदार्थों के माध्यम से, वायु के माध्यम से हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और हम रोगी हो जाते हैं। तो उन सब के निवारण के लिए इतनी व्यवस्थाएं बनाई हैं, देख लीजिए कितनी ज़्यादा हैं। और आश्विन शुक्ल से तो नवरात्र हैं, उसके बाद आप देखेंगे शरद पूर्णिमा है, फिर कार्तिक शुरू हो जाएगा। कार्तिक तो पूरा महीना ही स्नान का है, और उसमें अष्टमी के दिन उपवास है, फिर एकादशी देव उत्थान एकादशी का है, और उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा तक। और जो कार्तिक स्नान है इसमें तो दैनिक उपवास कहा है। तो उपवास का जब मैं बात कहता हूँ, लंघन की जब मैं बात कहता हूँ, तो उसका मतलब 2 है कि जो समर्थ हैं, जिनके शरीर में सामर्थ्य है और वो बिना अन्न के रह सकते हैं, केवल फलों पर या केवल जल पर रह सकते हैं, वो तो पूर्ण लंघन करें। जिनके शरीर की क्षमता न्यून है, क्षीण है, या जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, कृषि, पशुपालन आदि जिनमें शारीरिक श्रम ज़्यादा है, वो लघु भोजन लें, वो भी उनका उपवास है, वो भी उनका लंघन है। तो जिनकी शारीरिक क्षमता क्षीण है, या जो शारीरिक श्रम बहुत करते हैं, जिनकी शरीर की शक्ति बहुत खर्च होती है, उनके लिए
तो वो लघु भोजन लें या एक बार लें, तरल पदार्थ वाला लें, और वो भी उनका उपवास होगा। तो जो कार्तिक स्नान है, इसमें सबसे जो अधिक बल दिया है आयुर्वेद के आचार्यों ने, वो कहा है कि भाई इस ऋतु में ज्वर बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने सुना होगा, मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि क्या कहते थे भाई, कार्तिक वाली बीमारी। तो कार्तिक में ऐसी बीमारी आई थी कि आज तक लोगों को याद है। कहते हैं कि एक व्यक्ति को संस्कार करके आते थे तो 2-4 गली में निष्प्राण हुए मिलते थे। फिर उनको आते ये कहते हैं कि फिर बाद में ऐसे ही गड्ढों में दबाने पड़े, ऐसी स्थिति आ गई थी। तो वो बीमारियां आती रहती हैं कार्तिक में। कार्तिक में हर वर्ष मुंशी प्रेमचंद को पढ़ो, अन्य जो लोक साहित्य के व्यक्ति उनको पढ़ो, तो वहाँ कार्तिक में ज्वर आता है और वो लगभग लोगों को पीड़ित करता है। बहुत कम लोग उससे बच पाते हैं। पिछले 30-35 वर्ष से मैं जब से थोड़ी सी समझ बढ़ी है, मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आश्विन के अंतिम भाग में और कार्तिक में बहुत रोग आते हैं। कारण क्या बताया कि आयुर्वेद में लिखा है कि शरद ऋतु जो है उसमें पित्त कुपित होता है, पित्त क्रोधित होता है, अर्थात वो हमारे वश का नहीं है, वो अपनी मर्जी करता है और उसके कारण पित्त से उत्पन्न ज्वर पैदा होते हैं। अब उसको आप डेंगू कह दीजिए, चिकनगुनिया कह दीजिए, वायरल कह दीजिए, जापानी कह दीजिए, गर्दन तोड़ कह दीजिए, बहुत मैंने नाम सुने वर्षों से। उन सब का एक ही कारण है, पित्त का कुपित होना, विषम होना। और वो कार्तिक में सबसे ज़्यादा होता है, आश्विन में भी होता है। वर्षा ऋतु में पित्त संचित होता है और इस ऋतु में वो कुपित होता है। लेकिन ज्यों ज्यों ये ऋतु आगे बढ़ती जाती है, पित्त का प्रकोप बढ़ जाता है। तो इसलिए देखो 9 दिन उपवास कराया नवरात्र में, कहा कि भाई फलों पे ही रहो, फल भी छोड़ दो, केवल जल पे ही रहो, फल लो तो केवल जल वाले ही लो, केवल जल पे ही रहो, ताकि आपका जो पित्त है वो जल के माध्यम से बाहर निकल जाए, आपके शरीर में जो दोष पैदा हुए हैं उपवास उनको खा जाए। ऐसे किया। अब देखिए उससे भी जब बात नहीं बनी तो आचार्यों ने क्या नियम बनाया। धर्माचार्यों ने परामर्श किया होगा आयुर्वेद के आचार्यों से कि ये हमारे जो भक्तजन हैं ये रोगी बहुत होते हैं, मंदिरों में आने वालों की संख्या कम हुई होगी, पूजा पाठ कम कर रहे होंगे। क्यों भक्त क्यों नहीं आए इतने दिन से कि महाराज बीमार थे। अरे आजकल लोग कम क्यों आ रहे हैं, वो नहीं आ रहे, वो तो जी 1 सप्ताह से बीमार पड़ा है, उसको तो बुखार है जी। माता आप तो बहुत दिन में आए हो। हाँ बेटे मैं तो बहुत दिन से बीमार थी पुरोहित जी, बहुत, तो क्या करें। जब ये देखा होगा तो उन्होंने वैद्यों से परामर्श किया होगा। कुछ लोग शारीरिक रूप से बीमार हो गए, उसके बाद भी नहीं आ पा रहे क्योंकि मानसिक रूप से कमज़ोर हो गए, तो वैद्यों से परामर्श किया होगा, अध्यात्म क्षेत्र के लोगों से परामर्श किया होगा। तो ये कर्मकांड बनाया कि भाई केवल उपवास मात्र से बात नहीं बनेगी, ये जो पित्त है ये इतना अधिक कुपित हो जाता है, इतना कष्ट देता है कि मन और बुद्धि तक इनकी विचलित हो जाती है। तो क्या नियम बना दिया कि भाई जल में स्नान कराओ इनको। किस में कराओ? जल में स्नान कराओ। तो कार्तिक स्नान में 1 महीने स्नान करवा दिया। देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक ही है कि हमारा शरीर, हमारा मन और हमारी बुद्धि स्वस्थ हों, इनमें रोग न हों। आप देखेंगे कि अभी षष्ठी तिथि आएगी, छठ जिसे कहते हैं। अब वो क्या है? वो यही है कि यानी जल में ही खड़े हैं लोग। तो ये जो जल है ये इस ऋतु का ऐसा क्या है, इसकी ऐसी महत्ता क्या है, क्या इस जल में है जो हमें रोगों से दूर करता है, जिसके लिए कह दिया कि प्रतिदिन आपने स्नान करना ही करना है। वो स्नान कब करना है, किस समय करना है, इसका कर्मकांड क्या होना चाहिए, क्या क्या इसके लाभ होंगे, इन पर हम अब आगे बढ़ते हैं।
देखिए, ये जो जल है, वर्षा ऋतु में आपको बताया कि जल बहुत दूषित हो जाता है, बहुत जल। लेकिन जलों में आयुर्वेद में जब मैं पढ़ता हूँ तो वहाँ लिखा है कि इंद्र जल सबसे उत्तम है। बहुत प्रकार के जल हैं, समुद्र का जल है, नदी का है, कुएं का है, तालाब का है, बावड़ी का है, ओले का है, बर्फ़ का है, बहुत भेद आयुर्वेद में। सबसे उत्तम जल इंद्र जल का। अब वो वर्षा ऋतु में ही होता, अन्य ऋतुओं में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तो वो दूषित होता है। अब वो जल सरोवरों में, तालाबों में बहुत शुद्ध हो गया है। जो बरसाती नदियां हैं, बहुत हजार हजार किलोमीटर लंबी जो बह रही हैं, उनमें वो अब तक चल रहा है। तो वो जो जल है वो कैसे स्नान के योग्य हो गया और क्यों उसको धर्म माना गया, ऐसा उसमें क्या है? तो देखिए, आयुर्वेद के आचार्य लिखते हैं, पहले मैं चरक को बताता हूँ। दिवा सूर्यांशु संतप्तम निशि चंद्रांशु शीतलम। क्या कहा? दिवा सूर्यांशु संतप्तम, दिन में जो सूर्य की किरणों से तपा है, निशि चंद्रांशु शीतलम, और रात्रि को जो चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ है। कालेन पक्वम निर्दोषम, और कालेन, वर्षा कब आरंभ हुई थी? 20 जून के करीब आरंभ हो जाती है हिमालय में। तो कालेन पक्वम, उस समय से अब तक, यानी लगभग 1.5 महीना, 2 महीने हो जाएंगे, 3 महीने हो जाएंगे, 2 वर्षा ऋतु के और 1 शरद ऋतु का, आश्विन मास, तब कार्तिक आएगा। 3 महीने कालेन पक्वम, समय आने पर जो पक गया है, जिसका विपाक हो गया है, जिसके दोष दूर हो गए, ऐसा। जब लोग हमारे पास वेद वाटिका में आते हैं तो पत्ते खाएंगे, अब इस चीज़ के पत्ते खा लें जी, ये खा लें जी, गिलोय ले लें डॉक्टर साहब, हम वो ले लें। तो मैं उनको कहा करता हूँ कि आयुर्वेद के आचार्य ने लिखा है कि वर्षा ऋतु में शाक नहीं खाना। शाक का मतलब पत्ते वाली सब्जियाँ नहीं खाना। क्यों? उनके अंदर जलीय अंश बहुत ज़्यादा होता है और वो वर्षा का जल बहुत दूषित होता है, उसके कारण सब्जियों में भी वो दोष आ जाते हैं। अभी गन्ना है, जैसे विजयादशमी पर हमने कुछ गन्ना लगा रखा था, कि लोगों को पता ही नहीं गन्ना कहाँ लगता है, तो ये सारी चीज़ें हम वाटिका में लगा के रखते हैं। चावल भी लगा दिए, तिल भी लगा दिए, मूंग भी लगा देते हैं, सब चीज़ें लगा देते हैं थोड़ी, ताकि माताएं, गृहजन, गृहस्थ लोग आएँ, उनके बच्चों को देख सकें। कुछ बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं तिल कहाँ लगता है, मूंग कहाँ लगता है, ऐसी चीज़ें। तो सारी चीज़ें, औषधियाँ तो लगाते हैं। तो वहाँ अभी गन्ना तोड़ के ले गए लोग सितंबर में ही, तो मैंने कहा देखो कितने अज्ञानी हैं ये लोग। ले तो गए, लेकिन पूछ तो लेते, हम बताते कि अरे आपके लिए लगाया हमने, लेकिन उससे ज्वर हो जाएगा, क्योंकि जल कच्चा है, पका नहीं है। अब विजयादशमी पर पूजा करनी थी, तो 1-2 लोग कहने लगे डॉक्टर साहब ले जाएं। मैंने कहा ले जाओ। पूजा का मतलब क्या है? दिवाली वाले दिन गन्ने की पूजा है, पूजा पर रखते। मतलब क्या हुआ कि हम प्रत्येक वस्तु को स्वयं अपने जीवन में धारण करने से पहले, सेवन करने से पहले हम उसकी पूजा करते हैं, देवों को देते हैं, औरों को देते हैं, फिर लेते हैं। मतलब क्या हुआ कि भाई उससे पहले ये कच्चा था, तो नियम बना दिया दशहरे और दिवाली। दशहरे पर कौन सा गन्ना, हर व्यक्ति गन्ना समझ लेते, उनको भेद नहीं पता। जो गन्ना पिछले वर्ष का था, पिछले वर्ष गन्ना बोया गया था, वो काट लिया था और उसकी जड़ें थी, वो दोबारा फूट करके तैयार हो गया, वो गन्ना जल्दी तैयार हो जाता है। तो विजयादशमी पर उस गन्ने की पूजा होती है। और जो इस वर्ष बोया था वो तो दिवाली क्या उसके बाद में तैयार होगा, तो उस दिवाली वाले दिन करेंगे, या कार्तिक पूर्णिमा को, उस दिन उसकी पूजा होगी। मतलब क्या हुआ कि उससे पहले सेवन नहीं करना, अर्थात पक जाए। तो वो जो जल है उसके अंदर वो पक जाए, उसकी धातुएं पुष्ट हो जाएं, उसके दोष जो हैं वो शांत हो जाएं। ऐसे ही जल का नियम है। कालेन पक्वम, समय के अनुसार चरक कहते हैं कि
3 महीने बीत चुके, उसके बाद दिन में सूर्य की किरणें पड़ती थी, रात्रि को चंद्रमा और तारों से वो जल शीतल हो जाता था। वो जल कालेन पक्वम, समय के अनुसार अब पक गया, अर्थात वो स्नान करने योग्य हो गया। मुझे याद है कि मैं बहुत छोटा था, जी सन 68 में गुरुकुल चले गए थे, उससे पहले की याद है। तो उस समय ही पिताजी ने मुझे तैरना सिखा दिया था। तो हमारा जो क्षेत्र है पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, वहाँ तो तालाब ही सब कुछ हैं। भूमि का जो नदियों का तो नाम निशान नहीं हुआ, और भूमि का जो जल है वो बहुत खारा। कुछ कुओं का तो ऐसा जल होता था कि उसका पी लें तो पेट ढीला हो जाता था, ऐसा हो जाए, इतना खारा जल। तो तालाबों से ही कार्य चलता है। जैसे पूरे देश में आप देखिए, जहाँ हिमालय की नदियों का जल नहीं है, पूरा देश क्या है, तालाबों से चल रहा है। बड़े बड़े सरोवर हैं, बड़े बड़े सरोवर हैं, जितने भी बड़े शहर हैं सब के पास बहुत बड़े बड़े सरोवर हैं। वर्षा ऋतु का जल इकट्ठा होता है, वही पूरे शहर के हैं जी, लाखों लाखों की आबादी को वही पूरे वर्ष वितरित किया जाता है। तो मुझे याद है, हमें कहा जाता था, बच्चों की बहुत इच्छा होती थी कि तालाब में नहा लें, तैरें, ये करें, एक को देख के दूसरा करने लगता है। तो हमें आश्विन से पहले, यानी आश्विन में भी तैरने नहीं दिया जाता था। क्या कहते थे, अभी जल फटा नहीं है। वो कहते थे अभी जल फटा नहीं है। फटने का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर जो बह कर के आए हुए दोष थे, जल के फटने से, जैसे दूध फट जाता आपने देखा होगा, तो वो ऊपर का हिस्सा जो है कितना निर्मल सा होने लगता है जल, और नीचे वो गाढ़ापन जम जाता है दूध का। ऐसी कोई भी चीज़ हो, जल में कोई रसायन डालते हैं, आप देखो नीचे वो उसके दोष चले जाते हैं। तो प्रकृति से ही तो हमें भी याद आ जाता मुझे कि अरे देखो, ये जो ऋषियों ने बात कही हमारे पूर्वजों को कैसे पता थी। उस समय के धर्माचार्यों ने, आयुर्वेदाचार्यों ने बताया होगा उनको। तो ये कहा जाता था नहीं अभी जल फटा नहीं है, अभी जल ठीक नहीं हुआ, तो हमें स्नान नहीं करने दिया जाता था। बोले कान में घुस जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आँख खराब हो जाएंगी, कान में दर्द हो जाएगा, तो ये कहा जाता था। अब मैं चरक को देखता हूँ कि देखो धन्य है हमारी ऋषि परंपरा, आचार्य परंपरा, कि उन्होंने जनजीवन में ये उत्तम बातें लोक परंपरा में डाल दी, जीवन शैली का अंग बना दिया, ताकि हम इन दोषों से बचे रहें। तो क्या कहा, कालेन पक्वम, समय के अनुसार जो पक जाता है, ऐसा हो गया है ये जल। और क्या कहा, निर्दोषम, वर्षा ऋतु में जो दोष पैदा हुए थे इसके अंदर बह के आया था, गंदी चीज़ें, ये वो, कीट पतंग हैं, भूमि पर जितने भी प्रकार के दोष थे जो मनुष्य के लिए दोष हैं। प्रकृति में तो सब चीज़ें हैं ही, किसी के लिए वो अच्छी भी हैं, मनुष्यों के लिए वो दोषपूर्ण है, वो जल में मिल गई थी। तो कहते हैं समय आने पर जो अब पक गया है, निर्दोषम, दोष रहित हो गया है। अगस्त्येन अविशीकृतम, और अगस्त्य ऋषि ने, अगस्त्य ऋषि का मतलब क्या है, नक्षत्र का नाम है। इन दिनों जब शरद पूर्णिमा भी आ रही है तो इन दिनों जो है अगस्त्य नक्षत्र का उदय होता है। तो अगस्त्येन, अगस्त्य जो नक्षत्र है उसने जिसको अविशीकृतम, विषय रहित कर दिया है। ऐसा हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि, चरक कहते हैं ये हंसोदक हो जाता है, दिन में सूर्य की किरणों से, रात्रि में चंद्रमा की शीतल किरणों से। समय के अनुसार जो विपाक को प्राप्त हो गया है, जो दोष रहित हो गया है, अगस्त नक्षत्र के उदय होने से जो विष रहित हो गया है, अर्थात वर्षा ऋतु में कितना दोष है, इनको विष ही कह दिया आचार्य ने, तो विष रहित हो गया है। कहते हैं ऐसा जो जल है वो हंसोदकम, वो हंसोदक है। ये जल क्या है, हंसोदक। अब इसकी व्याख्या अलग अलग आचार्य करते हैं। हंस किसे कहते हैं, कहते हैं सूर्य और चंद्र, इनका नाम हंस है। हंसोदक यानी उनके द्वारा शुद्ध किया हुआ जल, हंसोदक। एक आचार्य ऐसी व्याख्या करते हैं, आचार्य चक्रपाणी, बहुत तगड़े आचार्य हुए हैं, चरक के ऊपर बहुत बढ़िया टीका उन्होंने लिखी है। कहते हैं कि हंसोदक का मतलब यह है कि हंसः इति सूर्यः चंद्रमा च,
तो कहते हैं उनके द्वारा शुद्ध किया हुआ जल हंसोदक है। कुछ बाद के आचार्य कहते हैं कि नहीं, इस पर ऐसे भी विचार किया जा सकता है कि हंसोदक हंसस्य उदकम, हंस का जल, या हंसाय हितकरम उदकम, हंस के लिए हितकारी जल। एक कवि परंपरा है, कवि वर्णन करते हैं साहित्य में कि वर्षा ऋतु में जो हंस हैं वो इस भूलोक को छोड़ करके स्वर्ग अर्थात हिमालय का कौन, मानसरोवर, वहाँ चले जाते। क्यों? कि यहाँ का जल उनके सेवन के योग्य नहीं रहता। तो कहते हैं कि इस ऋतु में, शरद ऋतु में हंस जो हैं वो वापस आ जाते हैं। क्यों? कि यहाँ का जल सूर्य, चंद्र, तारे, अगस्त्य नक्षत्र आदि इन सब ने शुद्ध कर दिया है। तो कहते हैं हंसाय हितम, हंस के लिए जो हितकारी है, हंस जिसको सेवन के योग्य समझता है वो जल, तो ये हंसोदक है। हंसोदकम इति ख्यातम, चरक कहते हैं उस जल का नाम हंसोदक है। शारदम, शरद ऋतु का जो जल है, शारदम शरद ऋतु का जो जल है विमलम, शरद ऋतु में भी हमारा कार्तिक स्नान कब बताया कि शरद ऋतु का भी उत्तरार्ध यानी 1 महीना आश्विन का बीत जाए उसके बाद, तब तक और शुद्ध हो जाएगा। कहते हैं विमलम, मल रहित शुचि, वो पवित्र हो जाता है। कहते हैं वो जो जल है, कहते हैं उसमें मनुष्यों को स्नान करना चाहिए, उसमें स्नान करना चाहिए। ये लिखा है, कहाँ लिखा है, क्या कहते हैं, स्नान पान अवगाहेषु शस्यते तद यथा अमृतम, ऐसा लिखा। चरक लिखते हैं स्नान पान अवगाहेषु, उसी जल से स्नान करो, किससे, हंसोदक से। कुएं का जल मत लीजिए और जगह जगह संग्रह किए हुए नहीं, वो हंसोदक जो वर्षा ऋतु में इंद्र ने दिया था, जो इतना शुद्ध हो गया है, स्नान के लिए उसका उपयोग करें। पान का मतलब पीना या भोजन आदि के लिए भी उसी का उपयोग करें। पान का मतलब शरीर के अंदर के कार्यों के लिए। अवगाहेषु, अवगाहन। अब देखिए मैंने बताया मैं तो शुष्क इलाके का हूँ, हमारे यहाँ क्या है, अवगाहन तालाब में ही होता है, नदी में तो अवगाहन नहीं कर सकते हम। सन 68 में मैं जब हरिद्वार गुरुकुल गया तो उस समय पहली बार मैंने दिल्ली पार करते समय यमुना देखी कि आहा इतनी बड़ी नदी होती है, इतना बड़ा जल का स्रोत होता है। फिर हरिद्वार गए तो गंगा नहर आई, वो देखा इतना निर्मल नीला नीला हरा हरा सा जल बह रहा, और फिर वहाँ गंगा में नहाते हैं जी। और उस नहर को हम पार करा करते थे, यानी मैं 71 में 6वीं में था, तब तक उस गंगा नहर के भी किसी ने देखी होगी, उसको हम विद्यार्थी पार कर लिया करते तैर के। तो गुरुकुल कांगड़ी में हमें नियम था कि 100 विद्यार्थियों को तैरना सिखाया जाता था। तो इतना साहस आ जाता था, क्या छोटी सी आयु में, अब मुझे याद आता कैसे कर लेते थे। तो वहाँ अवगाहन का मतलब मुझे याद आता, वहाँ अवगाहन, वहाँ हम घंटों स्नान करते थे घाट पर। गुरुकुल का अपना घाट था बहुत उत्तम आचार्यों के साथ। तो अवगाहन का मतलब है कि आप देर तक जो स्नान करते हैं। तो स्नान का मतलब बाल्टी से स्नान, अर्थात जहाँ कुएं से निकालना है, थोड़ा जल है, तालाब भी गर्मी में सूख जाते हैं। तो स्नान का मतलब है कि हम सीमित मात्रा में पात्र में लेकर के जो करते हैं, यहाँ ये आशय आचार्य का। अवगाहन का मतलब गाधरी बिलोड़ने, खूब जल को आलोड़ित करते हैं, इधर नहा रहे हैं, उधर नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, छलांग लगा रहे हैं, जैसे हम डाई कहते थे, हैं सिर नीचे करके और कूद फूद, उस सब का नाम अवगाहन है। और पान अंदर के लिए, अर्थात भोजन पान आदि जितनी चीज़ें हैं उन सब के लिए क्या लिखा है, सस्यते, इसका उपयोग प्रशंसा के योग्य है। इस जल का उपयोग उसके लिए हमें करना चाहिए। कैसे, कहते हैं जी और इतने जल हैं, आपने इसकी क्यों कहा, कहते हैं तद यथा अमृतम, ये जल जल नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे मानो ये अमृत हो। जैसे ये आप जल में उपयोग स्नान नहीं कर रहे, जल में अवगाहन नहीं कर रहे, आप तो अमृत में स्नान कर रहे हो, आप पान कर रहे हो तो अमृत का पान कर रहे हो। भोजन में
उसका उपयोग कर रहे हो तो जल नहीं है, ये तो अमृत है, इसलिए इसका नाम हंसोदक है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। तो देखिए, ऐसे उत्तम जल में जब हम स्नान करेंगे तो हम कितने ज़्यादा निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे, हमारा मन प्रफुल्लित हो जाएगा। नहीं तो इस ऋतु में पहले शरीर बीमार होता है और मानसिक कमजोरियां आती हैं और फिर बौद्धिक रूप से भी कुछ नहीं कर पाते। तो हर व्यक्ति को स्नान करना ही चाहिए। मुझे याद है मेरी दादी, मेरी भूआ और मेरी माता, इनके साथ में सन 68 से पहले मुझे याद है अंधेरे में स्नान करा दिया जाता था। कुओं पे ले जाते थे, तालाब होते थे उन पे, और उन पे स्नान करा दिया जाता था। माताएं विशेषकर करती हैं और पुरुष भी करते हैं, लेकिन पुरुष कम करते हैं। सभी को, हर मनुष्य को ये स्नान करना चाहिए। माताएं तो क्या करते थे, समूह में जाते थे और गीत गाते थे। गीत गाते हुए, कार्तिक स्नान के गीत भी अलग हैं भगवत भक्ति के। क्यों? कार्तिक स्नान क्या है? एक पर्व है। ये ऐसा कर्मकांड है जो शरीर, मन और बुद्धि को, इस लोक और परलोक को सुधारता है। तो उसके गीत भी वैसे ही हैं। इतना मुझे याद है कि गाए जाते थे। अब क्या आशय था ये मुझे पता नहीं है। तो इतना पुण्यकारक ये है। और देखिए, मुझे याद है कि जो अविवाहिता कुमार अवस्था की जो मातृशक्ति है, कुमारी जिसे कहते हैं, उन लड़कियों को माताएं विशेष रूप से कहती थी, अरे लड़कियों चलो स्नान करो, आलस्य करना नहीं, और काम कर लेंगे। नहीं, उनको क्या लोभ दिया जाता था कि ये काम स्नान कर लें, लाभ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, मन बुद्धि स्वस्थ होगी, इनको रोग होगा ही नहीं। तो क्या कहते थे कि जो कार्तिक स्नान करेगी उसको उत्तम वर की प्राप्ति होगी, गुणवान वर की प्राप्ति होगी। उनको ये लोभ दिया जाता था। ऐसे विद्यार्थी पढ़ने वालों को खूब पढ़ा करो, बहुत विद्या आएगी, बहुत विद्या आएगी। लड़कियों को उस समय कम पढ़ाया जाता था, न के बराबर। तो ये लोभ क्या थे कि इस निमित्त से ये बच्चे इसकी महत्ता समझते नहीं हैं, इसकी उपयोगिता क्या है, शरीर की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से क्या उपयोगिता है, ये नहीं जानते। तो ऐसे उनको स्नान कराया जाता था। तो माननीय सज्जनों, आज का जो व्याख्यान है यहीं समाप्त करते हैं। इस विषय पर अन्य आचार्य क्या कहते हैं, इसमें क्या क्या कर्मकांड करना चाहिए, क्या हो रहा है, होना क्या चाहिए, उनकी क्या महत्ता है, इस पर हम अगले व्याख्यान में विचार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।